कैसे आई होप क्या अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं PMI 632 चार्जिंग आईसी को काफी अच्छे से और काफी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि PMI 632 चार्जिंग आईसी कैसे वर्क करती है। और किसी भी फोन के अंदर अगर PMI 632 चार्जिंग आईसी लगा हुआ है और उसमें चार्जिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कौन कौन सी पिनों को चेक करना चाहिए, कौन कौन सा वोल्टेज आपको चेक करना चाहिए और कैसे वोल्टेज इसके अंदर बनता है, पूरा डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं और अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और डेली आप कुछ ना कुछ फ्री के अंदर सीखते रहें। और इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उन सभी वीडियो को जरूर देख लेना, उनसे भी आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और फ्री में आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं PMI 632 चार्जिंग आईसी के बारे में। ये एक डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी है या फिर आप इसको चार्जिंग आईसी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती है, कैसे इसके अंदर वोल्टेज बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखिए कोई भी आपके पास में अगर फोन आ रहा है जिसके अंदर PMI 632 चार्जिंग आईसी लगा हुआ है और उसमें चार्जिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसमें VPS नहीं बन रहा या फिर उसके अंदर अगर LCD मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में गाइज आपको चेक करना होता है कि PMI 632 चार्जिंग आईसी अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिएगा PMI 632 चार्जिंग आईसी किसी भी फोन के अंदर लगी हुई है तो सबसे पहले इसके अंदर जो वोल्टेज इंटर करता है वो होता है V-बस 5.2 वोल्टेज। इसके अंदर एक जो वोल्टेज है वो इंटर करता है, यहां से एक वोल्टेज आएगा, एक OVP और वोल्टेज प्रोटेक्शन की जो आईसी होती है उसको ये पार करके और यहाँ पे सीधा आईसी के अंदर चला जाएगा, जो कि 5.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये होता है V-बस। ये V-बस की जो लाइन है ये गाइस इस आईसी के अंदर इंटर करती है और जैसे ही फोन के अंदर अपन चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग की जो V-बस की लाइन होती है, जो चार्जिंग का प्लस का जो पॉइंट होता है, जो चार्जिंग जैक के अंदर प्लस का पॉइंट होता है, उसी को गाइस V-बस की लाइन बोलते हैं। और यहीं से ये जो वोल्टेज है ये इस आईसी के अंदर इंटर करता है 5.2 वोल्टेज, जो कि एक और वोल्टेज प्रोटेक्शन की जो आईसी होती है उसको पार करके ये इसके अंदर इंटर करता है। अगर ये वोल्टेज इस आईसी के अंदर इंटर नहीं हो रहा है, आपने देखा होगा कि आईसी के पास में काफी सारे कैपेसिटर ऐसे लगे रहते हैं, अगर इस कैपेसिटर के ऊपर आपको 5 वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपकी जो और वोल्टेज प्रोटेक्शन की जो आईसी है OVP आईसी ये गाइज ओपन हो गई है, तो इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने आपको काफी डीप में बताया है कि आप इस आईसी को कैसे बाईपास कर सकते हैं। और इसके अंदर भी गाइज 2 तरह की आईसी आपको देखने को मिलती है, एक को आप बाईपास कर सकते हैं, एक को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डिटेल के अंदर बता के रखा हुआ है। तो गाइज सबसे पहले 5 वोल्टेज इस आईसी के अंदर इंटर करना जरूरी है। 5.2 वोल्टेज चार्जर लगाने के बाद अगर इस आईसी के अंदर इंटर करा है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इसकी ओके है। जैसे इस आईसी के अंदर 5 वोल्टेज इंटर करता है उसके बाद इसके अंदर एक वोल्टेज बनता है जिसको गाइज हम यहाँ पे बोलते हैं MID वोल्टेज, ठीक है। इस पे आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। USB MID की जो पिन होती है उसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो उस कैपेसिटर पे आप इसका जो वोल्टेज है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही 5 वोल्टेज इंटर करेगा USB MID के ऊपर आपको 5 वोल्टेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आप चेक कर लेते हैं, मतलब कि 5 वोल्टेज इसके अंदर इंटर करने के बाद ये आउट हो रहा है, मतलब इस लाइन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जो वोल्टेज बनता है वो बनता है गाइस VPS वोल्टेज, ठीक है। यहां से एक वोल्टेज निकलेगा और ये यहाँ पे एक कॉइल रहती है जिसको हम VPS कॉइल बोलते हैं। और ये जो VPS कॉइल होती है इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा VPS वोल्टेज। क्या होता है VPS वोल्टेज? 3.7 टू 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा इसके कॉइल के ऊपर, ठीक है। इस कॉइल के अंदर की साइड में एक बूट कैप लगा रहता है, यहाँ पे एक बूट कैप होता है इस तरीके से। बूट कैप के अंदर की साइड यानी आईसी की जो अंदर की साइड होती है वहां पे आपको 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा और कॉइल की साइड में आपको जितना यहाँ पे VPS का वोल्टेज होता है 4 वोल्टेज वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अंदर की साइड में 8 वोल्टेज और बाहर की साइड में 4 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा VPS जैसे जनरेट होगा उसके बाद, ठीक है।
और यही जो वीपीएच लाइन होती है वापस इस आईसी के अंदर इस तरीके से कनेक्टेड होती है, जो कि आपने देखा होगा कि अगर हम इस कॉइल को निकाल दें तब भी फोन हमारा ऑन हो जाता है, कि वो इसकी वजह से ही होता है कि ये लाइन वापस इसके अंदर इंटर रहती है। और ये जो वीपीएच कॉइल इसके अंदर यूज किया जाता है, ये कहीं चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको निकाल देंगे तब भी आपने देखा होगा कि फोन ऑन हो जाता है। इसलिए गाइस कई बार वीपीएच जो कॉइल होता है वो खराब हो जाता है, उसके वजह से भी फोन के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। कई बार फोन की अंदर जो चार्जिंग होती है वो स्टोर नहीं हो पाती, तो इसको भी आपको चेक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि वीपीएच की जो कॉइल है इस पे एक साइड में वोल्टेज बन रहा है, एक साइड में नहीं बन रहा है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों साइड पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी फोन चार्ज नहीं हो रहा, सब कुछ कर दिया आपने, तो एक बार आप कॉइल को भी चेंज करके देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बूट कैप लगा हुआ है, अंदर की साइड में 8 वोल्टेज, बाहर की साइड में 4 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि वीपीएच का वोल्टेज होता है। अगर गाइस बूट कैप निकल जाता है या फिर बूट कैप खराब हो जाता है तो आपका जो फोन है वो ऑटो चार्जिंग पे जा सकता है। कभी भी अगर ऑटो चार्जिंग पे फोन आ रहा है, या तो आईसी की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी, या फिर बूट कैप में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वीपीएस का वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज इसके अंदर बन जाता है, उसके बाद गाइस इसके अंदर और भी काफी सारी पिन कनेक्टेड होती है, उनपे भी जो वोल्टेज है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की, बैटरी कनेक्टर के अंदर कौन कौन सी पिनें होती हैं और वो इसमें कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बैटरी कनेक्टर के अंदर गाइस जो पिन होती है, एक होती है हमारी आईडी की, ये यहां से निकल के इस तरीके से चली गई, ये हमारी आईडी की पिन है, ठीक है। बैटरी की जो आईडी पिन होती है उसकी ये पिन है। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो गाइज आपको 1.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बैटरी कनेक्टर होता है, उस पे ये पिन कनेक्टेड होती है। जैसे चार्जर लगाएंगे, वीपीएस जनरेट होने के बाद इस पिन के ऊपर आपको 1.2 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक जो पिन और होती है कनेक्टेड, उसको हम बोलते हैं टीएच, क्या बोलते हैं, थर्म की लाइन होती है, ठीक है। ये थर्म की लाइन होती है और इस थर्म की लाइन के ऊपर आपको 0.8 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि बैटरी कनेक्टर के ऊपर आपको चार्जर लगाने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 वोल्टेज आपको वहां पे मिलना जरूरी है। अगर यहाँ पे आईडी की जो लाइन है वो मिस होती है किसी भी फोन के अंदर, तो हो सकता है कि फोन आपका ऑन ना हो, फोन के अंदर हल्का सा लोगो आए चले जाए, या फिर फोन कंप्लीट ऑन ही ना हो, मतलब एक बार लोगो आके रिस्टार्ट हो रहा है, लोगो आके रिस्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आईडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर थर्म के ऊपर अगर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है या फिर थर्म की लाइन ओपन हो गई है, तो ऐसे में गाइस फोन के अंदर जो टेम्परेचर एरर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका काम है टेम्परेचर जो होता है उसको सेंस करना, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आईडी और थर्म की जो लाइन है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, वोल्टेज इस पे पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए, लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और उस पर जीआर भी ओके होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पिनें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इनको आपको अच्छे से चेक करना ही करना चाहिए। मैक्सिमम फोन के अंदर इनसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 लाइनें होती हैं, ये अलग अलग आईसी के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। इसके अंदर ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, दूसरी किसी आईसी के अंदर दूसरा वोल्टेज होगा, वो फोन के सर्किट पे डिपेंड करता है। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि यही वोल्टेज आपको हर फोन के अंदर देखने को मिलेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस एक पिन इसके अंदर और कनेक्टेड होती है जिसको हम बोलते हैं वी बैट, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वी बैट। वी बैट की जो वोल्टेज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी निकालेंगे, चार्जर इंटर करेंगे, और चार्जर इंटर करने के बाद यहाँ पे वीपीएस जनरेट हो जाएगा, इन पे आपको वोल्टेज मिलेगा, लेकिन वी बैट के ऊपर आपको यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलेगा। कितना? 0 वोल्टेज, बिल्कुल 0 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे कोई वोल्टेज नहीं बनता, क्योंकि बैटरी लगाने के बाद बैटरी सेंस होगी, उसके बाद इस पे वोल्टेज आता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा, इसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले जो फोन थे उसके अंदर सभी में वोल्टेज बनता है। मीडियाटेक में आपने देखा होगा कि उसके अंदर ये जो वोल्टेज है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे चार्जर कनेक्ट करेंगे ना तो वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पिनें होती हैं, इनको आपको चेक करना ही करना है। इसके अलावा गाइस इस आईसी के अंदर जो पिन कनेक्टेड होती है वो होती है गाइस हमारी एक डीएम की और एक डीपी की, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरीके से इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूं। ये हमारी हो गई डीएम यानी डाटा माइनस, और एक हो गया हमारा डीपी, एक हो गया हमारा डीपी यानी डाटा प्लस। डाटा माइनस और डाटा प्लस की जो लाइन होती है वो भी इसके अंदर कनेक्टेड होती है। इसका काम होता है फोन को मतलब किसी पीसी से कनेक्ट करना, या फिर ओटीजी को कनेक्ट करना, या फिर मतलब डाटा का आदान प्रदान करना, ठीक है, इन और आउट करना, ठीक है। ये डाटा प्लस और डाटा माइनस होती है। आपने देखा होगा कि पीसी के अंदर जब भी हम फोन के अंदर फोन को कनेक्ट करते हैं पीसी में फ्लैशिंग के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए, तो वो इन्हीं पिनों का काम होता है। ये उसी से
कनेक्ट होता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो डाटा प्लस और डाटा माइनस की पिन है ये गाइज आपकी सीपीयू से भी कनेक्ट होती है। इसके अंदर एक रजिस्टर का यूज किया जाता है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इस तरीके से यहाँ पे एक रजिस्टर का भी यूज किया जाता है इनके अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ये सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ है, ये यहाँ पे सीपीयू है, ये सीपीयू है, ठीक है। तो ये जो पिन है ये इस तरीके से गाइज इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, तो ये सीपीयू के अंदर भी कनेक्ट रहती है। इसके अलावा गाइज इस आईसी के अंदर एक पिन और होती है चार्जिंग के अंदर, आपने देखा होगा, जिसको गाइज हम यहाँ पे बोलते हैं आईडी की पिन, ठीक है। इसका काम है ओटीजी को कनेक्ट करना। फोन के अंदर ओटीजी जो कनेक्ट होता है वो आईडी की पिन से ही होता है, आपको पता होगा। तो इस आईडी की पिन के ऊपर आपको 0.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा और यहाँ पे डीएमटीपी की जो लाइन है उसके ऊपर गाइज आपको 0.8 वोल्टेज से लेके 0.8 वोल्टेज टू 2.9 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ऊपर नीचे होता है, अलग अलग फोन में अलग अलग ये जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो वोल्टेज होता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो फोन होता है वो फेक चार्जिंग पे चला जाता है, अगर डीएमडीपी की लाइन पे वोल्टेज नहीं मिल रहा या ये फेक चार्ज या ये ओपन हो गई है तो फेक चार्जिंग पे चला जाता है, या फिर यहाँ पे इसके अंदर शॉर्टिंग आ गई है तो भी ये जो फोन होता है ना वो यहाँ पे फेक चार्जिंग के अंदर चला जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें होती है, तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गाइज ये जो पिन है ना ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फोन के अंदर इस आईसी के अंदर कौन सी पिन कनेक्ट होती है जो इंपॉर्टेंट है चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक पिन और इसके अंदर कनेक्टेड होती है, यहां से मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये होता है गाइज वीबैट सेंस पॉजिटिव। क्या होता है वीबैट सेंस पॉजिटिव, यानी कि ये बैटरी कनेक्टर का ये वाला जो पिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वीबैट की पिन, ठीक है। यही पिन वापिस इस आईसी के अंदर इंटर करता है, यहीं से कनेक्टेड होता है। अगर मैं इसको यहां बनाता तो थोड़ा आपको ठीक से समझ में आता, लेकिन मैंने यहां पे बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यही पिन इसके अंदर वापस एंटर करता है और ये कनेक्टेड होता है। अगर ये वीबैट सेंस की प्लस की जो पिन है, पॉजिटिव जो पिन है, ये अगर यहाँ पे ब्रेक हो गई, मान लीजिए ये वीबैट तो आपका ओके है, लेकिन ये सेंस वाली जो लाइन है ये अगर ब्रेक हो गई, आपको पता होगा कि एक सेंस रजिस्टर लगा होता है उसके अंदर, उसको पार करके ये वोल्टेज इसके अंदर वापिस मतलब सेंस होता है, ठीक है। अगर ये सेंस नहीं होगा ना तो आपका जो फोन है उसको चार्जर पे कनेक्ट करेंगे, फोन के अंदर चार्जिंग का लोगो आएगा, चला जाएगा, चार्जिंग का लोगो आएगा, चला जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा हो रहा है, आपका फोन बाकी ओके है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पिन को आपको काफी अच्छे से चेक करना है। ये वीबैट सेंस पॉजिटिव की जो लाइन होती है इसको भी आपको चेक करना है, जो कि वापिस इसके अंदर एंटर करता है। और इसी के साथ में एक जो पिन और होती है, एक जो पिन इसके साथ में कनेक्टेड होती है, यहां से मैं इसको इस तरीके से निकाल देता हूं, और ये होती है वीबैट सेंस माइनस। जो माइनस की जो पिन होती है, ग्राउंड की जो पिन होती है, वो गाइस इस आईसी के अंदर ये कनेक्टेड होती है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये भी फीडबैक के तौर पे इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। अगर ये लाइन भी ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं आपको चार्जिंग का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी जो पिनें होती है चार्जिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए काफी सारी और भी पिन है जो इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इसके अंदर एक यहाँ पे रजिस्टर का यूज किया जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक रजिस्टर होता है, उसको ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। एक रजिस्टर का यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको R लिखा मिलेगा और ये 330K का आपको यहाँ पे रजिस्टर है वो यहाँ पे ग्राउंड पे मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शनल की पिन होती है। अगर ये रजिस्टर यहां से निकल गया ना तो आपका वो फोन है उसमें चार्जिंग में प्रॉब्लम आना है, फोन चार्ज नहीं होगा। तो ये ऑप्शनल की जो पिन है 330K का जो रजिस्टर है ये भी आपका यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है, इस तरीके से एक जो कैपेसिटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्राउंड की जो पिन है इसके ऊपर ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं VARB, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है इसको भी गाइज आपको ध्यान रखना है कि ये भी यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं तो गाइज हो सकता है कि आपके फोन के अंदर चार्जिंग में प्रॉब्लम मिले, और हो सकता है कि अगर ये ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है, अगर ये शॉर्ट हो गया है तो आपका जो फोन है वो मतलब ऑटो एम्पियर पे जा सकता है और डेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक काफी सारी इंपोर्टेंट पिनें होती हैं इसके अंदर। देखिए एक यहाँ पे कैपेसिटर का और यूज किया जाता है जो कि गाइस होता है हमारा बूट पावर, ठीक है। ये वाला जो कैपेसिटर है इसको भी आपको चेक करना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो चार्जिंग की एक कैपेसिटर यहाँ पे और ग्राउंड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग EN बोल सकते हैं आप,
चार्जिंग की ग्राउंड पिन होती है। तो ये जो पिनें होती हैं ये गाइस काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। PMI 632 के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इतने पिनों को तो आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारी पिन होती हैं। आपको आईसी को उठा के आईसी के नीचे की जो पैड है उन पे भी आपको देखना है कि इसके अंदर वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर उसपे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि मान लीजिए 5 वोल्टेज यहाँ पे V बस का इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर आईसी उठाएंगे तो हो सकता है कि नीचे का पैड खराब हो गया हो वाटर डैमेज के टाइम पे, तो वो 5 वोल्टेज उस आईसी के अंदर तक एंटर नहीं कर रहा हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने भी पिन यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं ये आपकी जो आईसी है उसके नीचे के जो पैड है उन पे कनेक्ट होनी चाहिए। और यहीं पे काफी सारे टेक्नीशियन भाई गलती कर देते हैं कि बाहर से चेक कर पाते हैं लेकिन आईसी के पैड होते हैं उस पर वोल्टेज चेक नहीं कर पाते। अगर उस पर नहीं कर पाएंगे ना तो फिर आपका जो फोन है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर फोन फेक चार्जिंग पे आपके पास आ रहा है ना तो उसके अंदर डीएमडीपी की जो लाइन है उसको चेक करना है आपको। यहाँ पे वीपीएस की कॉइल चेक करना है, बूट कैप है इसको आपको चेक करना है, ऑप्शनल की जो पिन 330K का रजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड किया गया है इसको चेक करना है। और अगर फोन के अंदर चार्जिंग का लोगो आगे चला जा रहा है तो आपको यहाँ पे बैट सेंस प्लस की जो लाइन है उसको भी आपको चेक करना है। तो इतनी जो पिन होती हैं इनको आपको अच्छे से चेक करना ही करना है, ठीक है। तो PMI 632 के अंदर गाइस ये जो पिन होती हैं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। इसके अलावा इस फोन के अंदर और इस PMI 632 आईसी के अंदर और भी काफी सारे सेक्शन होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन की तो यहाँ से 2 पिनें यहाँ पे आउट होती हैं जिसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे 2 पिनें यहाँ पे और भी आउट होती हैं जो कि हमारी LCD का जो ग्राफिक सेक्शन होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी +5 और -5 2 वोल्टेज यहां से निकलते हैं जो कि हमारी LCD का जो ग्राफिक सेक्शन होता है उसके अंदर कनेक्टेड होते हैं VSN और VSP, ठीक है। और ये दोनों जो वोल्टेज होती है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक सेक्शन के लिए। अगर फोन के अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा है इसका मतलब कि दोनों की जो लाइन है ये मिस हो सकती है। यहाँ पे वोल्टेज खराब हो सकता है, वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, लाइन शॉर्ट हो सकती है या फिर आपकी आईसी भी खराब हो सकती है। और सबसे ज्यादा इस आईसी के अंदर जो फॉल्ट देखने को मिलता है वो गाइस यही है कि इसके अंदर +5 और -5 VSN और VSP का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, वो बनता नहीं है वहां पे, या उस लाइन में शॉर्टिंग आ जाती है। तो उस टाइम पे इस आईसी को उठाना है और आपको चेंज कर देना है, बस इतना ही काम है इस आईसी का गाइस। और ये जो आईसी इसके अंदर अलग भी सेक्शन में फ्लैश लाइट का भी होता है, ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल सेक्शन भी होता है, बायस भी होता है, तो काफी सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर इतनी चीजें भी आप चेक कर लेते हैं तो मैक्सिमम 90% तक आप जो फोन है उसको रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये अगर आपको पसंद आई, ये अगर आपको समझ में आया तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि गाइस इस चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर वीडियो देखने को मिलेंगे और फ्री में सीख के आप पैसे कमा सकते हैं। इससे बड़ी आपको खुशी क्या हो सकती है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एडवांस लेवल की जो रिपेयरिंग है वो आपको बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगी। तो गाइस अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे गाइस